गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की आज क्लास मेरी थ्रेड पे फाइनल क्लास होगी। और मैंने थ्रेड पे कई क्लास आपको बताए, कई एग्जांपल भी बताए, 2-3 क्लास भी लिया। आप लोग देख सकते हैं, चला सकते हैं। कल मैंने सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड भी आपको बताया था समझा के। एक दो एग्जांपल और उससे रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा, और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आज बताऊंगा स्टूडेंट। इस प्रकार से थ्रेड तक मेरा सिलेबस पूरा आज कंप्लीट होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। तो कल हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट का क्या फर्क पड़ता है, साथ में प्रायोरिटी को सेट करना भी मैंने बताया था थ्रेड पे। आज उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड एक दो एग्जांपल मैं और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट। एक तो एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड, ये एग्जांपल था। एक एग्जांपल और मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा। देखिए, एक ये एग्जांपल देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड। रिसोर्स नाम की क्लास बनाया, पब्लिक सिंक्रोनाइज डिस्प्ले नाम का मेथड है, आईडी और एन लिया। यहाँ पे देखिए, हमने आईडी लिया है, स्ट्रिंग में एच लिया अरे टाइप का, और यहाँ पे लूप चलाया, जितनी भी एच यानी कि अरे की वैल्यू होगी वहां तक वो वैल्यू प्रिंट करे, आईडी और एच की आई की वैल्यू। यहाँ पे जो मैंने थ्रेड बनाया, एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास से, न्यू थ्रेड बनाया। यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर किया वेलकम टू SICS कैंपस, और रिसोर्सेज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर स्ट्रिंग नेम, और इस थ्रेड में हमने पास किया स्ट्रिंग और रिसोर्सेज एड। यहाँ से मैंने नेम को जो एन है इसको सुपर कीवर्ड का यूज भी किया। मैंने पढ़ाया था इनहेरिटेंस में, सुपर कीवर्ड डायरेक्ट पास कर देगा किसको, आपको सुपर क्लासेस को। और यहाँ पे जो एन आएगा वो आपका स्टोर हो जाएगा नेम में, एक्स जो आया दिस आर में, रिसोर्सेस में, और यहाँ पे थ्रेड गेट नेम बताएगा। और रन किया आर डॉट डिस्प्ले से नेम और एस को, सिंक्रोनाइज नाम की क्लास बनाया, सिंक्रोनाइज डेमो, उसको मैं SD कर देता हूँ। और पब्लिक में गए, रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1, और इसमें पैरामीटर पास किया thread1, और M को पास किया इसका ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज का, और फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T2 और thread2 पास किया, और इसमें M को, और दोनों को स्टार्ट कर। देखिए, इसको सेव करके मैं चला रहा हूँ स्टूडेंट, आप देखिए। ये देखिए thread1 पहले आपका आया, फिर आप देख सकते हैं thread2, फिर वेलकम टू SICS कैंपस, और फिर वेलकम टू SICS कैंपस। पहले thread1 और फिर thread2, क्योंकि हमने क्या यूज किया, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, कल जैसे मैंने बताया था। यदि मैं इस कीवर्ड को हटा देता हूँ स्टूडेंट और इसको सेव करता हूँ, फिर प्रोग्राम रन करके आप देखेंगे, देखिए कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। ये देखिए thread1 2, और फिर किस सीक्वेंस में उसने रन किया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप सिंक्रोनाइज यदि यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। मैं एक इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। नॉर्मल जो एक एग्जांपल है, ये पैरामिड बनाने का है। देखिए, मैं विदाउट सिंक्रोनाइज के पहले मेथड यूज कर रहा हूँ, वाइड ड्रा नाम का मेथड है, करेक्टर वहां से हम कोई भी बात करेंगे।
और इसमें देखिए लूप लगाया हमने 0 से 10 तक, और फिर एक लूप हमने लगाया जो जे का है 10 माइनस आई से, और आई ग्रेटर देन 0 आई जे माइनस माइनस 2 से कराया। यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराया, के प्रिंट कराया, पैरामीटर प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जैसा हम यूज करते थे एस्ट्रिक प्रिंट करने का। और यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट कराया, लाइन चेंज कराया, एक्सटेंड कराया यहाँ पे क्लास थ्रेड को, एक्ट को, और इसका हमने ऑब्जेक्ट लिया और कंस्ट्रक्टर बना करके इसमें डायरेक्ट हमने पास कर दिया। पीवाईडी हमारी क्लास है, इससे डायरेक्ट मैंने इसको पास किया। जो पैरामीटर आएगा कंस्ट्रक्टर में, पी की वैल्यू दिस पी में स्टोर हो जाए। रन पे गए, हमने यहाँ पे लिखा पी डॉट ड्रॉ, एस्ट्रिक हमने पास किया, यहाँ पे कोई भी स्टार आप पास कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया थ्रेड से भी, थोड़ा सा बड़े प्रोग्राम है, मैं आपको प्रोग्राम भेज भी दूंगा स्टूडेंट। जो प्रोग्राम एक्चुअल में भेजता हूँ डॉट जावा से भेजता हूँ, आप कंप्यूटर पे उसको नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं, मोबाइल पे हो सकता है आपको करना होता हो, डॉट एक्सटेंशन में जावा होता है, यदि टीएसटी होता तो आपके मोबाइल पे ओपन हो जाए। ओके, तो आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड करके कंप्यूटर पे चला सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम मैं भेज दूंगा जिनको आप चलाइएगा, क्योंकि बड़े प्रोग्राम है, लिखने में प्रॉब्लम आएगी कंप्यूटर में आपको, या मोबाइल से देख देख कर। यहाँ पे मैंने दूसरी क्लास लिया, फिर बी दो, यहाँ पे मैंने थ्रेड क्लास बनाया, एक थ्रेड क्लास ए बनाया, दूसरी बी बनाया, और यहाँ से सिर्फ पूरा मेथड वही रहेगा, सिर्फ सिंबल मैंने चेंज किया है, यहाँ से मैंने हैश साइन पास किया है। अब जब हम मेन पे गए, ऑब्जेक्ट लिया, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डायरेक्ट एक मेथड मैंने ये बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और स्टार्ट भी होगा। जब मैंने थ्रेड पढ़ाया था या इससे पहले मैंने कहीं पे बताया था कि आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, स्टार्ट मेथड भी कॉल हो गया, तो इस तरीके से भी कॉलिंग कर सकते हैं। अभी तक मैं जो कॉलिंग करता था, ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करता था, कॉलिंग बाद में करता था। अब देखिए इसको क्या इफेक्ट मिलेगा आपको सिंक्रोनाइजेशन से। ये देखिए पैरामीड, हमने पैरामीड पास किया, लेकिन अभी हमने सिंक्रोनाइज मेथड यूज नहीं किया, तो कभी एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, कहीं हैश साइन प्रिंट हो गया, कहीं एस्ट्रिक फिर हैश साइन, फिर कहीं एस्ट्रिक, कहीं फिर हैश साइन। आप देख सकते हैं आउटपुट में स्टूडेंट कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले एस्ट्रिक ही प्रिंट हो जाए इसके बाद हैश साइन प्रिंट हो, ऐसा कोई भी सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसी मेथड में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, सिर्फ सिंक्रोनाइज कीवर्ड यदि लगा दूंगा, यानी कि इस मेथड को कॉल कर दूंगा, तो देखिए क्या इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। मैंने इसको सेव किया। अब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा दोनों थ्रेड के बीच में। ये देखिए जब दोनों थ्रेड के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ स्टूडेंट, तब आप देख सकते हैं पहले कौन प्रिंट हो गया स्टूडेंट, एस्ट्रिक का पूरा पैरामीटर बना, इसके बाद फिर आपका हैश साइन का पूरा पैरामीटर बना। तो सिंक्रोनाइज से ये बेनिफिट हमको मिलता है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप चलाइएगा स्टूडेंट, और भी मैं कुछ एग्जांपल आपके पास भेज दूंगा। ओके, अब इससे कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, लेकिन मैं उसको आपको भेज दूंगा, आप उसको यूज कर लीजिएगा। बस रिजर्वेशन से रिलेटेड है हमारा ये। देखिए इसमें 3 क्लासेस बनी हुई है, 3 फाइल मैंने बनाया है, 3 फाइल बनानी पड़ेंगी। एक तो बस रिजर्वेशन की, एक हैप्पी बस है, और एक आपका पैसेंजर थ्रेड है। तो सबसे पहले मैं पैसेंजर थ्रेड ही ओपन करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या किया है हमने, यहाँ पे जो थ्रेड नाम की क्लास को ही हमने एक्सटेंड किया है, थ्रेड बनाया है, और जो क्लास का नाम हमने रखा है पैसेंजर थ्रेड रखा है। सिर्फ एक प्राइवेट वेरिएबल लिया है, सीट नीडेड, वेरिएबल का नाम है सीट नीडेड, कितनी जरूरत है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए कंस्ट्रक्टर लिया है, क्योंकि पैसेंजर थ्रेड नाम की क्लास है, उसी नाम का हमने मेथड बना दिया है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, और इस पे हमने 3 पैरामीटर पास किए। एक तो सीट हो गया, ओके, और एक रनेबल, इसका जो टारगेट हमने ऑब्जेक्ट लिया, रनेबल इंटरफेस हमने पढ़ा था, रनेबल प्री डिफाइंड इंटरफेस है, और एक स्ट्रिंग नेम लिया।
यहाँ से जो टारगेट और नेम है इसको हमने सुपर कर दिया, यानी कि जो इसकी सुपर क्लास होगी जहां इसको एक्सटेंड करके बनाया गया होगा उस पे पैरामीटर पास हो जाएंगे। और जो सीट है वो किसमें स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट, दिस डॉट सीट्स नीडेड, सीट नीडेड में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे एक इंट नाम का इंटीजर रिटर्न टाइप का मेथड बनाया गया है, गेट सीट्स नीडेड, कितनी सीट की जरूरत है वो। एक्चुअल में इस थ्रेड का ओनली मतलब इतना है कि ये सीट बताएगा हमारा कि हमको कितने सीट की आवश्यकता है, रिटर्न करेगा, सीट नीडेड यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और उसको हम यूज करेंगे। अब अगली फाइल हम ओपन करते हैं स्टूडेंट, हैप्पी बस, इस पे आते हैं। देखिए, नहीं पहले हम बस रिजर्वेशन कर लेते हैं। देखिए रिजर्वेशन में क्या यूज किया, यहाँ पे आप समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ जो हमने बनाया पब्लिक क्लास बस रिजर्वेशन, इंप्लीमेंट क्या किया है, रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस को यूज किया हमने। और यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल इन टाइप का बनाया, टोटल सीट अवेलेबल, टोटल सीट कितनी अवेलेबल है। तो अभी हमने टोटल सीट कितनी रखा है 3, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है, चाहते तो इनपुट भी करा सकते थे। टोटल सीट हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट 3। अब हम यहाँ पे गए पब्लिक, आप देख सकते हैं पब्लिक वाइड रन मेथड यूज किया हमने। बस रिजर्वेशन जो आपका है इस ऑब्जेक्ट पे अभी हमने कमेंट लगाया है। और यहाँ पे जो पैसेंजर जो हमने वहां पे क्लास बनाई थी पैसेंजर थ्रेड दूसरी फाइल पे, उसको एक्चुअल में हमने क्या उसका ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे हमने उस पे पास किया करंट थ्रेड का नाम बूलियन। एक टिकट बुकेट हमने क्या लिया वेरिएबल, और इसमें दिस बुक टिकट गेट सीट नीडेड जो मेथड वहां बनाया था उसका ऑब्जेक्ट जो हमने लिया pt डॉट गेट सीट नीडेड, वहां से सीट कितनी आवश्यकता है वो रिटर्न होगी और साथ में pt गेट नेम भी आएगा, ओके उसका नाम भी आएगा और कितनी सीट की जरूरत है। यदि टिकट बुकेट ट्रू है, यानी कि टिकट बुकेट जो आपका हमने यहाँ पे बनाया है वो बुलियन वेरिएबल, यदि ये ट्रू मिलता है इसको, क्योंकि बुलियन है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू मिलता है जितनी जरूरत है, अवेलेबल सीट हमारे पास 3 है और मान लीजिए उसने 3 ही मांगा तो ट्रू आ जाएगा। तो क्या लिख जाएगा, कांग्रेचुलेट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड का नाम मतलब उसका आ जाएगा गेट नेम, जो भी हम नाम पास करेंगे, द नंबर ऑफ सीटेड रिक्वायर्ड, मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए नाम आ जाएगा और यहाँ पे द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड, जितनी सीट उसने रिक्वेस्ट की होगी नीड में, और बुकेट। और यदि 3 से ज्यादा वो बुक करता है 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर इसमें आएगा सॉरी मिस्टर, उसका नाम देंगे और फिर क्या लिख देगा उतनी सीट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड और नॉट अवेलेबल, इतनी सीट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिंक्रोनाइज बूलियन बुक टिकट, ये यहाँ पे मेथड हमने बनाया हुआ है, सीट है, स्ट्रिंग नेम है और यहाँ पे प्रिंट का है वेलकम टू हैप्पी, और करंट थ्रेड गेट नेम जो भी उसका नाम है थ्रेड का वो आएगा, और टिकट अवेलेबल इतना, और इफ सीट यदि ग्रेटर देन है टोटल सीट से तो रिटर्न फॉल्स, और यदि ऐसा नहीं है तो टोटल सीट में वो सीट माइनस होती जाएंगी और रिटर्न करता जाएगा, तो हमको पता चलता जाएगा कितनी सीट हमारे पास है। गेट टोटल सीट अवेलेबल, टोटल सीट अवेलेबल कितनी है उसको हमने यहाँ से रिटर्न कराया है टोटल सीट अवेलेबल। इस तरीके से एक मेथड ये बनाया हमने स्टूडेंट, ये मैं पूरा प्रोग्राम आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको चला के देखना और इसका रनिंग प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। अब हैप्पी जर्नी एक जो मेन क्लास है हमारी उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास बनाए, यहाँ पे मेन हमने लिखा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम गए बस रिजर्वेशन, इसका हमने ऑब्जेक्ट लिया उस क्लास का बी आर, और पैसेंजर थ्रेड उसका ऑब्जेक्ट pt1 लिया 2 पैसेंजर, और यहाँ पे हमने क्या पास किया 2 नंबर, जो सीट हमको भेजना था 2 सीट की आवश्यकता है, और बी आर इसका ऑब्जेक्ट पास किया और उसका नाम। इसी प्रकार फिर से हमने 2 सीट और बी आर और नाम, और यहाँ पे pt1 को स्टार्ट किया, pt2 को भी स्टार्ट किया। इस प्रकार से स्टूडेंट इसमें हमने 3 फाइल बनाई है। अभी हमको तीनों फाइल कंपाइल करना होगा स्टूडेंट। देखिए एक एक करके हम कंपाइल कर लेते हैं इनको, फिर मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ कैसे आपको इसको मिलेगा। पहले मैं इस फाइल को कंपाइल कर लेता हूँ।
देखो स्टूडेंट, इस फोल्डर को ही मैं रख लेता हूँ और इसको हम रख लेते हैं डी ड्राइव में, पीआरजी के अंदर ही, जावा पीआरजी, और यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, रीनेम कर देता हूँ बस। ओके, अब ये तीनों फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए इस डायरेक्टरी में मुझे जाना होगा, सीडी बस। अब यहाँ पे एक एक करके फाइल मैं आपको कंपाइल कर रहा हूँ, पहले पैसेंजर फाइल में, जिससे इनकी क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। मेन तो किसी एक फाइल में ही हमने लिखा है, लेकिन इनकी क्लास फाइल जनरेट करना जरूरी है। ये हमारी यदि कोई भी इसमें एरर होती तो हमको पता चल जाता। बस रिजर्वेशन, इसको अब कंपाइल कर लेता हूँ। डॉट जावा, इसमें प्रॉब्लम है, देखिए जो हमने चेंजेस कर दिया था। ओके, अब इसको सही कर देता हूं मैं। बस रिजर्वेशन स्ट्रिंग हमारी लास्ट में आ गई है, इसलिए वो दिक्कत किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से डबल कोट नहीं है, एक ही लाइन में होना चाहिए इसको। यहाँ मैं सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सही कर देता हूँ। इस तरीके से भी किसी कोड में प्रॉब्लम है तो आपको एरर पता चल जाएगी जब आप उस फाइल को क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपाइल करेंगे। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट, और फिर से मैंने इसको कंपाइल किया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए दो फाइल हमारी कंपाइल हो चुकी, तीसरी अब हैप्पी बस में हम जाएंगे, इस फाइल को कंपाइल करेंगे। और इसी फाइल को हमको रन भी करना है। ये देखिए, अब आप यहाँ से समझिए स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बस राम। राम जो हमने पास किया था पैरामीटर, नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल और 3, हमने टिकट कितनी रखी थी स्टूडेंट, 3, तो 3 टिकट हमारे पास नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल थी। वेलकम टू हैप्पी उमेश, नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल और 1, क्योंकि राम ने 2 बुक कर लिया, 2 राम ने मांगा था, 2 उमेश ने मांगा था, तो राम की 2 बुक हो गई, तो उमेश को जो टिकट अवेलेबल मिल रही है वो एक ही मिल रही है। सॉरी मिस्टर उमेश, द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2, मिस्टर उमेश जो था उसने सीट के लिए कितना रिक्वेस्ट किया, 2, और नॉट अवेलेबल, 2 अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि हमने टोटल सीट कितनी रखी है, 3 में से 2 सीट किसको मिल गई, राम को, तो सीट कितनी बची, 1, इसलिए तो उमेश को टिकट बुक नहीं हो पाई। द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2, उमेश ने जो रिक्वेस्ट किया था 2, और नॉट अवेलेबल, 2 नॉट अवेलेबल है। और यहाँ पे कांग्रेचुलेशन जो हुआ राम को, द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2, इसने जो रिक्वेस्ट किया था वो कितना किया था, 2, और बुक एड, और इसकी बुक हो गई। क्यों, क्योंकि इसने पहले रिक्वेस्ट किया था। आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पी बस में जहाँ पे हमने पास किया है, देखिए सबसे पहले हमने किसको पास किया था, आप देखिए यहाँ राम को पास किया था स्टूडेंट हमने, और राम ने 2 की रिक्वेस्ट किया था, इसकी सीट बुक हो गई, और जबकि इसने कितने की किया था, उमेश ने 2 की, इसकी सीट बुक नहीं हो पाई। यदि इसको 1 कर देते हैं और सेव करेंगे, और इसके बाद यदि हम चलाएंगे इसको स्टूडेंट, तो देखिए फिर क्या होगा। चेंज करके आप देखिएगा। ओके, अब देखिए वेलकम टू राम, टिकट अवेलेबल हमारे पास टोटल 3 है, और यहाँ पे आप देखेंगे उमेश और नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल 1, और दोनों की टिकट बुक हो गई, राम की भी सीट रिक्वेस्टेड 2 और बुक, और उमेश की भी सीट और रिक्वेस्टेड 1 और बुक, क्योंकि टोटल 3 सीट थी, और 3 में से 2 राम ने बुक किया, एक किसने किया, उमेश ने किया, तो तीनों की बुक हो गई। या तो फिर हम सीट इंक्रीज करते स्टूडेंट, सीट मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे बस रिजर्वेशन पे, ये, या तो मैं यहाँ सीट बढ़ा देता, यहाँ 10 सीट कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, तब तो फिर चाहे जितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे 10 के अंतर्गत वो सभी की बुक हो जाएगी। आप देख सकते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हमारा यूज हो रहा है। अब देखिए इसकी 5 सीट हमने कर दिया,
और इसको सेव किया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ ये नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कितनी हो गई, 10 हो गई आपकी। और उमेश के जो नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल थी 8 अवेलेबल थी, क्योंकि 2 किसने बुक कर लिया, राम ने। तो यहाँ पे उमेश जो है उसकी 5 सीट बुक हो गई, इसके बाद फिर किसकी बुक हो गई, राम की। कोई सीक्वेंस नहीं है अभी, क्योंकि हमने थ्रेड की प्रायोरिटी सेट नहीं किया। कभी राम की बुक होगी पहले, फिर कभी उमेश की बुक होगी। लेकिन यदि मैं उसकी प्रायोरिटी सेट कर देता जो कल मैंने बताया था, तो उस प्रायोरिटी के आधार पर ही फिर थ्रेड आपका क्या होता है स्टूडेंट, रन। ओके, तो इस तरीके से इस जो थ्रेड का मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ये है कि हमको जहां पे सिंक्रोनाइज करके थ्रेड रन करना होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम भी मैं आपको स्टूडेंट सेंड कर दूंगा, आप चला लीजिएगा। थ्रेड के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं जो जरूरत है। अब मैं एक बार आपको सिलेबस भी रिव्यू करा देता हूँ। देखिए, थ्रेड में जो हम पढ़ रहे थे इस समय स्टूडेंट, थ्रेड पढ़ा, क्रिएटिंग थ्रेड मैंने बताया, एक्सटेंडिंग द थ्रेड ऑफ क्लास, क्लास से एक्सटेंड करके थ्रेड को कई एग्जांपल मैंने बताए। स्टॉपिंग एंड ब्लॉकिंग द थ्रेड, स्टॉप करना थ्रेड को, ब्लॉक करना। एक एग्जांपल और उससे रिलेटेड मैं दिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल मैंने लिया था ब्लॉकिंग करने के लिए। लाइफ साइकिल भी मैंने बताया। स्टॉप और ब्लॉक के लिए मैंने बहुत सारे मेथड भी बताए हैं। यूजिंग थ्रेड मेथड, जो थ्रेड मेथड मैंने बताया था उनको यूज करके भी दिखाया। कल मैंने बहुत सारे एग्जांपल भेजे भी हैं, उनमें सभी में थ्रेड मेथड यूज भी है। थ्रेड एक्सेप्शन का यूज करना, ट्राई कैच के साथ भी मैंने थ्रेड को बनाना सिखाया था। फर्स्ट डे ही मैंने ट्राई और कैच को यूज किया था। और आपके इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ले लूंगा, जिससे आपको पता रहेगा। थ्रेड प्रायोरिटी भी मैंने पढ़ा दी, सिंक्रोनाइजेशन भी पढ़ा दिया, इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस भी मैंने पढ़ा दिया। इस प्रकार से स्टूडेंट एक 4th यूनिट हमारी कंप्लीट। अब हमको एक्चुअल में पढ़ना है अपलेट 5th यूनिट। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट स्टूडेंट। 4th यूनिट तक का सिलेबस आपका कंप्लीट है। और थ्रेड से रिलेटेड जो मैथड से रिलेटेड एग्जांपल हैं वो मैं और आपको सेंड कर दूंगा, तो आप कंप्यूटर पे सीधे डाउनलोड करके उनको चला सकते हैं। ओके, तो अपलेट क्या होता है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में हम जावा का यूज कर सकते हैं, आपको मालूम है, और हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो अब हम थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चेंज होगा। अभी तक हम कोर जावा यूज कर रहे थे, अब हम अपलेट इंटरनेट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जावा में, और उनको कैसे रन करते हैं। जीयूआई इंटरफेस में भी अपलेट को यूज किया जा सकता है। और जावा के बहुत सारे एडिटर भी हैं, अभी तक मैंने एडिटर यूज नहीं किया एक भी, आपको बेसिक ही बताया है। जब हमको जीयूआई फॉर्म में काम करना होता है तो हमको एडिटर की आवश्यकता होती है। नेटबीन्स होता है, बहुत सारे इसके एडिटर अवेलेबल हैं आज की डेट में। डॉट नेट में भी आप यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स भी आता है, एलएक्स भी आता है। तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं उससे रिलेटेड भी बता दूंगा आपको, नेटबीन से भी, कि आप कैसे उनको यूज करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट।